पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी और प्रवेश द्वार असम। आज हम सीधे इस बेहद अहम राज्य की गहराई में उतरेंगे। इसके प्राचीन इतिहास से लेकर आज के आधुनिक विकास तक हर उस पहलू को समझेंगे जो असम को भारत के लिए इतना खास बनाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके भूगोल और बुनियादी परिचय को समझेंगे, फिर इसके ऐतिहासिक सफर पर नजर डालेंगे। इसके बाद नदियां, राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ की संस्कृति और अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। आखिर में राज्य के प्रतीक और असम के आधुनिक विकास को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, परिचय और भूगोल। असम सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये सच में पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार है। पूर्वी हिमालय के ठीक दक्षिण में बसा ये राज्य मुख्य रूप से महान ब्रह्मपुत्र और बराक नदी की घाटियों के इर्द गिर्द फैला हुआ है। वैसे असम नाम कहाँ से आया? माना जाता है कि ये संस्कृत के शब्द असोमा से निकला है, जिसका मतलब होता है अद्वितीय, या फिर इसका जुड़ाव ऐतिहासिक अहोम राजवंश से है। एक बात तो तय है, अगर भारत के उत्तर पूर्व को समझना है तो असम को समझना सबसे जरूरी है। इसे प्रवेश द्वार ऐसे ही नहीं कहा जाता। अगर आप नक्शे पर नजर डालें तो असम की सीमाएं 7 भारतीय राज्यों से लगती हैं: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। और बात सिर्फ राज्यों तक सीमित नहीं है, यह भूटान और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। यह वाकई पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक साथ जोड़ने वाला सेंट्रल हब है। यहाँ एक छोटा सा कंफ्यूजन अक्सर होता है, जिसे दूर करना जरूरी है। राज्य की प्रशासनिक राजधानी दिसपुर है, जहां से सरकार चलती है, लेकिन सबसे बड़ा शहर और इस पूरे क्षेत्र की धड़कन है गुवाहाटी। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा गुवाहाटी यहां की वाणिज्यिक और व्यापारिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, असम का ऐतिहासिक सफर। असम का इतिहास बहुत पुराना और शानदार रहा है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को प्राग ज्योतिषपुर और कामरूप के नाम से जाना जाता था। फिर 828 में शक्तिशाली अहोम साम्राज्य की स्थापना हुई, और जरा सोचिए, इन्होंने पूरे 600 सालों तक यहां राज किया। इसके बाद 1826 में यांडाबू की संधि हुई, जिसके तहत ये क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। आज़ादी के कड़े संघर्ष में अहम भूमिका निभाने के बाद आखिरकार 26 जनवरी 1950 को असम ने एक आधुनिक भारतीय राज्य का पूर्ण स्वरूप हासिल किया। आधुनिक इतिहास से जुड़ा एक बड़ा ही दिलचस्प फैक्ट बताता हूं। क्या आप जानते हैं कि 1973 से पहले दिसपुर असम की राजधानी नहीं था? जी हां, उससे पहले शिलोंग राजधानी हुआ करती थी। मेघालय राज्य के अलग होने के बाद ही 1973 में राजधानी को शिलोंग से दिसपुर शिफ्ट किया गया था। अब आते हैं भाग 3 पर, यहाँ की नदियां और खूबसूरत राष्ट्रीय उद्यान। माजुली का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये सिर्फ एक द्वीप नहीं है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बसा दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। 2016 में इसे आधिकारिक तौर पर एक जिले का दर्जा दिया गया, और ऐसा मुकाम हासिल करने वाला ये भारत का पहला द्वीप बन गया। ये असम की अनूठी पहचान का एक जीता जागता चमत्कार है। असम अपनी जैव विविधता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ पूरे 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। सबसे चर्चित है काजीरंगा, जो अपने एक सींग वाले गैंडे के लिए ग्लोबल आइकॉन बन चुका है। इसके ठीक बाद मानस राष्ट्रीय उद्यान का नंबर आता है, जो रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। इनके अलावा ओरंग, नामेरी, डिब्रू सैखोवा और हाल ही में जुड़े रायमोना और देहिंग पटकाई भी इस प्राकृतिक खजाने को और समृद्ध बनाते हैं। भाग 4, संस्कृति और अर्थव्यवस्था, यहाँ की जीवंत विरासत। असम सांस्कृतिक विविधता का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ असमिया, बोडो और बंगाली जैसी कई भाषाएं बोली जाती हैं। ये चकमा और दिमासा जैसी अद्भुत जनजातियों का घर है। और अगर त्योहारों की बात हो तो बिहू की ऊर्जा और उत्साह की तो बात ही अलग है। इसके साथ ही कामाख्या मंदिर में लगने वाला अंबुबाची मेला पूरे देश से लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। साल 1890 ये वो साल है जिसने भारत के औद्योगिक इतिहास की दिशा बदल दी। इसी वर्ष असम के डिगबोई में पहली बार तेल खोजा गया था। यहीं से भारत के पेट्रोलियम उद्योग की शुरुआत हुई, और कमाल की बात यह है कि 1901 में भारत की पहली तेल रिफाइनरी भी डिगबोई में ही लगाई गई थी। असम का आर्थिक आधार आज भी बेहद मजबूत है। असम की चाय के बिना तो भारत की सुबह ही अधूरी है। ये देश में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। और वो जो खूबसूरत सुनहरा मूंगा रेशम होता है ना, दुनिया भर में वो विशेष रूप से केवल असम में ही बनता है। तो चाय, पेट्रोलियम और मूंगा रेशम,
ये तीनों असम की अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े और मजबूत पिलर्स हैं। पर्यटन के लिहाज से भी ये राज्य किसी से पीछे नहीं है। गुवाहाटी की नीलांचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या मंदिर न केवल गहरी धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि इसका आर्किटेक्चर भी देखने लायक है। और हाँ, जहां एक तरफ असम में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, वहीं उमानंद द्वीप भी यही है, जिसे दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप माना जाता है। भाग 5 राज्य के प्रतीक, एक नज़र असम की आधिकारिक पहचान पर। असम के राज्य प्रतीक इसकी प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाते हैं। राज्य पशु जाहिर तौर पर एक सींग वाला गैंडा है। राज्य पक्षी सफ़ेद पंखों वाली बत्तख है। यहाँ का राज्य वृक्ष होलोंग है और राज्य पुष्प है बेहद खूबसूरत फॉक्सटेल ऑर्किड, जिसे द्रौपदी माला भी कहते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने आखिरी भाग की तरफ, असम का आधुनिक विकास और इसका रणनीतिक महत्व। अगर हम 2026 के विजन और हालिया विकास की बात करें तो असम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जोरहाट में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला रहा है। इसके साथ ही मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण, सामाजिक भलाई के लिए अरुणोदय योजना और कृषि व शिक्षा के लिए इंडो इजरायली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत, ये सभी आधुनिक असम के एक बेहद मजबूत नींव तैयार कर रहे हैं। भारत के लिए असम का रणनीतिक महत्व अभूतपूर्व है। ये सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये वो असल भौगोलिक और आर्थिक पुल है जो मुख्य भूमि भारत को सीधे दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की सफलता काफी हद तक असम के इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास पर ही टिकी हुई है। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो असम का शानदार इतिहास, यहाँ की समृद्ध संस्कृति और संसाधन इसे भारत के विकास का एक ऐसा स्तंभ बनाते हैं जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है, क्या आने वाले समय में हम मुख्य भूमि और पूर्वोत्तर को जोड़ने वाली इस अपार क्षमता का सच में पूरी तरह से दोहन कर पाएंगे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।